जेठानी चिड़ी देवर की घोड़ी पार्ट 2। कल के एपिसोड में आपने देखा राहुल की भाभी सानिया जो हमेशा एक दोस्त की तरह राहुल का साथ देती है, उसके हर छोटे बड़े फैसले में उसका हाथ थामे रहती है, कैसे राहुल की मदद कर रही है उसके बचपन के प्यार प्रीति को पाने में। फेयरवेल पार्टी में राहुल की मुलाकात प्रीति से होती है। लौट कर राहुल एक्साइटमेंट से भरी पूरी दास्तान अपनी भाभी से शेयर करता है। आपको कभी प्यार नहीं हुआ भाभी? आपकी और भैया की तो अरेंज मैरिज हुई। कभी अजीब नहीं लगता आपको कि आप दूसरों का प्यार समझाती है और आपकी अरेंज मैरिज हुई? सच कहूं भाभी, अगर आप ना होती तो प्रीति कब की मेरी जिंदगी से दूर जा चुकी होती। और सिर्फ मैं ही नहीं, इस घर में, सोसाइटी में सबके दिल की कहानी आप ही समझती हो, जो प्यार का असली मतलब समझती है, जो सबको उनके हम सफर तक पहुंचाने में मदद करती है। क्या उससे कभी खुद किसी से प्यार नहीं हुआ? ये सुनते ही सानिया जैसे थम सी जाती है। उसके चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कान आ जाती है। वो सानिया जो हमेशा अपनी तीखी नजरों को उठाए रखती थी, आज उसकी नजरें झुक जाती है। धीरे धीरे आंखें उठाते हुए कहती है, प्यार ये तो ऐसी चीज है जो बड़े से बड़े महात्माओं को ना छोड़े। भूत चुड़ैल चिपट जाए ना तो वो भी उतर जाते हैं, पर ये प्यार ये कब कहाँ किससे हो जाए कोई बता नहीं सकता। सानिया अपनी बात कह रही थी कि दरवाजे के बाहर से गुजर रहे विवेक के कानों में ये बात पड़ जाती है और वो वहीं रुक जाता है। सेंटिमेंटल तो कभी नहीं हुई सानिया। सानिया किसी को पसंद करती है? शादी के पहले वाला प्यार उसके मन में अभी भी है? विवेक खुद ही खुद में बड़बड़ा रहा था कि राहुल फिर से अपनी भाभी से कहता है, बोलिए ना भाभी। अभी तक एक्साइटमेंट से भरा राहुल अपनी भाभी के चेहरे को देखकर जरा शांत हो जाता है और बिस्तर से उतरकर अपनी भाभी के पैरों पर बैठ जाता है। मतलब आपके मन में भी कुछ है जो आप दबाए हुए बैठी है भाभी। आपने मेरी सारी प्रॉब्लम सॉल्व की है, मैं वादा करता हूं मैं समझूंगा आपकी प्रॉब्लम और इस बार मैं किसी को नहीं बताऊंगा। तुम सानिया अपनी बात पूरी करे इसके पहले ही ज्योत्सना विवेक को आवाज लगाती है, तौलिया लाने गया था कि तौलिया बनाने? इतनी ठंड में गिले हाथों से बैठी हुई हूँ, जल्दी तौलिया लेकर आ विवेक। आया मां। बेचारा विवेक, उसका मन दिमाग सब कुछ तो कमरे के दरवाजे पर ही छूट गया था। अपने शरीर पर एक गमछा टांगे वो अपनी मां के पास पहुंचता है। तुम ना इस बात को यहीं भूल जाना राहुल, मैं नहीं चाहती कि। अरे भाभी, वी आर लाइक फ्रेंड्स, मैं छोटा भाई हूं आपका, बोलो ना। तुम्हारे भैया से अरेंज मैरिज मेरी मर्जी से नहीं हुई थी। मुझे नितिन पसंद था। 5 साल से हम रिलेशनशिप में थे। हमारी पहली मुलाकात कॉलेज में हुई थी। मैं एक स्कॉलरशिप स्टूडेंट थी और अपनी एक प्रोफेसर की थीसिस में हेल्प कर रही थी। सो अर्निंग भी थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, सब कुछ सॉर्टेड था। फिर आ गया कॉलेज में नितिन, जो पढ़ाई में था बिल्कुल डब्बा। वो फेल ना हो जाए, क्लास के रेपुटेशन डाउन ना हो जाए, इसलिए प्रोफेसर ने मेरे सर पर उसका बोझ रख दिया और मैंने भी खुशी खुशी उठा लिया। पर नितिन जी का बोझ उठाते उठाते कब मैं अपना दिल उन्हें दे बैठी मुझे समझ में नहीं आया। नितिन भी मुझे पसंद करता था। पहले प्रपोज उसने ही किया था, फिर हम दोनों डेट करने लग गए। पढ़ाई कंप्लीट हो गई, मुझे दूसरे कॉलेज में जॉब मिल गई, उसे किसी ऑफिस में। मेरे घर वाले मुझ पर शादी के लिए प्रेशर बना रहे थे, पर नितिन तैयार नहीं था क्योंकि उसे कहीं और सेटल होना था। और फिर पता चला भाई साहब ने एक मोटे दहेज के पीछे अपने घर वालों को किसी और लड़के के लिए हामी भरती थी। वो पीछे हट गया और मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। घर पर विवेक का रिश्ता आया, मैंने हाँ कर दी। उस दिन के बाद विवेक ही मेरी जिंदगी का प्यार है और सबसे अच्छी बात है, विवेक कभी भी बैकआउट नहीं कर सकते। मेरा मतलब है कि लव शुड स्टे। ऐसे ही आते ही चले जाए, कोई हवा का झोंका थोड़ी ना है। अब मुझे समझ में आया क्यों आप मुझे और प्रीति को मिलाना चाहती हैं, और ये भी कि क्यों आप प्रीति से मिलना चाहती हैं। लड़का और लड़की रिलेशनशिप के 2 पहिए होते हैं। समझ लो रिलेशनशिप एक साइकिल है। क्या एक पहिए पर उसे चला लोगे? नहीं ना। सो जरूरी है कि तुम भी बैक ऑफ ना करो और वो भी। पर पहले हम प्रीति से उसके दिल की बात तो जान ले। अगर वो भी रेडी हो तो फिर तो बैलेंस मेंटेन आप दोनों को ही रखना होगा। चल, अब बहुत सवाल जवाब कर लिया तूने। झूठ की बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट कर रही हो तो प्रिपरेशन तो करनी पड़ेगी ना। आखिर पहली बार प्रीति हमारे घर आने वाली है। चल अब काम करने दे मुझे। मुस्कुराते हुए राहुल अपने कमरे से बाहर आता है और अपने भैया के गले लग जाता है। क्या बात हो गई बेटा, इतना खुश है तू? रिजल्ट आ गया क्या? पास हो गया?
अरे पास क्यों नहीं हुआ मेरा बेटा? आप भूल गए क्या? तीसरी क्लास तक फर्स्ट आता था मेरा राहुल, क्योंकि तब मैं उसे पढ़ाती थी। उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, बेचारे को किसी की नजर लग गई। मैंने कहा था आपसे स्कूल मत बदलिए इसका, पर आपने स्कूल बदलवा दिया। बस फिर तब से ये हालत हो गई है उसकी। नहीं मम्मी, ये सब स्कूल बदलने के कारण नहीं हुआ। तुम्हें याद है वो हमारे स्कूल के पीछे एक रास्ता हुआ करता था जहां से कोई गुजरता नहीं था। एक बार मैं वहां से गुजर गया, बस फिर क्या था, उस दिन के बाद से मेरी पढ़ाई से रुचि खत्म हो गई। लगता है वो भूत पढ़ाकू नहीं होगा, पर कहते हैं कि एक समय के बाद भूत अपने आप शरीर छोड़ देता है। देखो अब उसने मुझे छोड़ दिया है, मैं काम संभाल रहा हूँ। यूनिवर्सिटी का लास्ट सेम अच्छे से कर लिया। माना टोटल मिलाकर 2-3 साल फेल हुआ मैं, पर क्या फर्क पड़ता है? कौन कैसे भागा इससे फर्क नहीं पड़ता, रेस पहले कौन खत्म करता है इससे फर्क पड़ता है कि नहीं भैया? कुछ कह रहे थे तुम? ये लो, इतना कुछ कह दिया, पर आपको तो होश ही नहीं है। हाँ वैसे पापा, फैक्ट्री में सीमेंट पहुंचने वाला होगा, मैं जाता हूँ। नहीं तो ये लोग घपला करने में बड़े तेज हैं। राहुल मुस्कुराता हुआ अपने कमरे में जाता है और तैयार होकर काम के लिए निकल जाता है। राहुल के रंग ढंग मुझे ठीक नहीं लग रहे पापा। आप जरा नजर रखिए क्या करता है ये दिन भर। काम पर तो पूरा ध्यान देता है, फोन को तो हाथ भी नहीं लगाता। मुश्किल से फोन करता है तो वो भी अपनी भाभी को, नहीं तो वो भी नहीं। वही तो दिक्कत है, जब दुश्मन घर पर ही बैठा तो बाहर किसको दोष दिया जाए। इतनी कड़वाहट जो चारों ओर फैल चुकी थी, तो मीठा हलवा भी विवेक को करेला सा कड़वा लग रहा था। वो खून की घूंट पीता हुआ नाश्ता छोड़कर अपने कमरे में चला जाता है। ये क्या हो रहा है मेरे घर में, समझ में नहीं आ रहा। राहुल लाइन पर आ गया तो इसकी नौटंकी शुरू हो गई। नाश्ता छोड़कर चला गया, बताइए खुशी रह ही नहीं सकती क्या मेरे जीवन में? अरे खुशी को क्यों रखना है जी, आपके जीवन में तो महेश तो है ही। विवेक कमरे में जाता है और सीधा बिस्तर पर लेट जाता है। क्या बात हो गई, आपको ऑफिस नहीं जाना? नहीं, आज कुछ खास काम नहीं है। वैसे भी तुम्हारा प्यारा देवर तो अब सब कुछ संभाल ही रहा है, तो सोचा क्यों ना मैं घर पर रुक जाऊं। चलो अच्छा किया तुमने। अच्छा वो तुम्हारे पास वो बैलून डेकोरेशन वाले का नंबर था ना, जरा व्हाट्सएप करो ना, डेकोरेशन करवाना है मुझे। क्या आज का दिन यादगार बनाना चाहती हो क्या? आज का दिन तो नहीं, पर 3 दिन बाद का दिन यादगार जरूर होगा। छोटा सा सेलिब्रेशन है। राहुल ने अच्छे से पेपर्स दे दिया ना अपने, बस उसी खुशी में। मैंने हेल्प की थी उसकी प्रिपरेशन में, इसलिए वो मुझे पार्टी देना चाहता है, जिसकी तैयारियां भी मुझे करनी है। उसके सभी दोस्त आएंगे, तुम्हें भी किसी को बुलाना है तो बुला सकते हो। बेशर्मी की हाथ हो गई है। पहले ये चीजें सावधान इंडिया में देखता था, आज अपने घर में देखना पड़ रहा है। मैं क्या किसी को इनवाइट करूंगा, मेरा तो सबसे प्यारा मुझसे जुदा हो जाएगा। 4 दिन बाद घर पर सानिया की झूठी जन्मदिन की पार्टी थी, जिसके लिए सानिया सज धज कर तैयार हुई थी। खुद तो तूने गाउन पहन लिया बहू, मुझे भी गाउन पहना देती। ये साड़ी क्यों पहना दी मुझे? अरे मम्मी जी, राहुल की सहेलियां भी आने वाली है, हम में से उनके सामने कोई मदर फिगर तो दिखनी चाहिए ना। अब ये गाउन पहनकर मैं राहुल भैया की बात तो उनसे कर नहीं पाऊंगी, पर आप तो कर पाएंगी ना। बात तो मुझे मुंह से करनी थी बहू, कपड़े से थोड़ी ना। खैर जो भी है, इससे अगर राहुल को फायदा होने वाला है तो ठीक है। चलो सब ठीक हो रहा है, मेरा राहुल सेटल हो जाएगा ना तो गंगा नहा लूं मैं, बस तेरे जैसी अच्छी लड़की आ जाए उसके लिए। सानिया जैसी लड़की क्यों चाहिए मम्मी, सानिया एक ही है, अब दूसरी जो आएगी वो दूसरी होगी। वही तो बेटा, दूसरी का क्या भरोसा। लड़की अगर सानिया जैसी होगी तो हम भी बेफिक्र हो जाएंगे। बाप रे बाप, ऐसा लगता है मेरा तलाक करवा कर मानेंगे मेरे घर वाले। दरवाजे पर खड़ा राहुल अपने मेहमानों का स्वागत करने के लिए रेडी था। उसके दोस्त एक के बाद एक आना शुरू करते हैं। मैंने सुना ब्रो प्रीति भी आ रही है, तूने प्रीति को इनवाइट कर लिया? इतनी हिम्मत कब आ गई तुझमें? क्या यार तू भी, वो तुम्हारी क्लास में पढ़ती है, सभी को इनवाइट किया था तो उसको कैसे नहीं करता। अब बस वो आ जाए। तभी दूर से डार्क रेड कलर के सैटिन स्लिट गाउन में हिल्स पहने एक खूबसूरत सी लड़की राहुल को खुद की ओर आती हुई दिखती है। मेरा चश्मा कहाँ है, बिन चश्मे के दिख भी नहीं रहा, ये कौन आ रहा है? जरा टाइट ही कर ले, प्रीति आ रही है। प्रीति मुस्कुराते हुए राहुल के सामने आकर खड़ी हो जाती है। राहुल इज्जत के साथ उसे घर के अंदर लेकर जाता है, पर अभी तो मिलन आधा अधूरा था। प्रीति को फाइनली अपने घर पर देखकर सानिया बड़ी खुश थी। फुसफुसाते हुए विवेक से कहती है, कैसी लग रही है? छी सानिया छी, आई एम मैरिड। अपनी बीवी के होते हुए किसी और लड़की को क्यों देखूं मैं? मैंने कभी नहीं सोचा था कि सानिया के मुझसे दूर जाने के लिए तुम मेरी सेटिंग कहीं और करवाना चाहोगी।
सभी एक दूसरे से मिलते हैं, पार्टी शुरू होती है। सानिया केक कट करती है और सबसे पहली बाइट प्रीति को खिलाती है। अपनी सौतन को कितनी खुशी से केक खिला रही है सानिया। हाँ, आई कांट बिलीव दिस। पर ये मैं होने नहीं दूंगा। जिस दिन सानिया ने मुझे छोड़ा मैं ये घर छोड़ दूंगा। भाई मुझे और कोई नहीं चाहिए। आई थिंक काफी एंजॉय कर लिया है सबने। आप जरा पेट पूजा भी कर लेते हैं, क्यों विवेक? चलो फिर सभी डाइनिंग टेबल पर। सानिया ने जानबूझकर गिनकर 2 चेयर कम लगवाए थे। राहुल ने अपने पास वाली चेयर खाली रखी थी। उसे खाली देखकर जैसी प्रीति उस पर बैठने जाती है, सानिया उस पर जाकर बैठ जाती है। ओह सॉरी प्रीति, तुम बैठ जाओ। मैं नहीं भाभी, आप तो बर्थडे गर्ल हो, आप एंजॉय करो। तू अपनी फ्रेंड को कंपनी दे दे राहुल, मैं बैठ जाता हूँ तेरी जगह अपनी बीवी के साथ। चलो उठ। सभी चेयर्स बुक हो चुके थे तो खाने की प्लेट लेकर राहुल प्रीति को अपने कमरे में ले जाता है। बिल्कुल वैसा ही हो रहा था जैसा सानिया चाहती थी। बर्फी मीठी है ना? मिठाई मीठी ही होती है राहुल। नहीं, कुछ लोग शुगर फ्री भी खाते हैं ना। डायबिटिक नहीं हूं मैं, ना ही मुझे फिगर मेंटेन करने में कोई इंटरेस्ट है। तो मुझ में इंटरेस्ट ले लो। एक रात बात क्या कर ली, तुम तो सीधा अपनी औकात पर आ गए राहुल। मैं तुम्हें मेरी गर्लफ्रेंड बनने को नहीं कह रहा हूं प्रीति। मेरा सहारा बनोगी, मेरी अर्धांगिनी बनोगी प्रीति। मेरे घर वाले बाहर बैठे हुए, हमारे सारे फ्रेंड्स भी उनके साथ ही है। अगर मैं किसी और लड़की को बैकअप में रखकर तुम्हें प्रपोज कर रहा हूंगा तो कोई ना कोई तुम्हें सच बता ही देगा। तुम्हें कहीं बाहर ले जाना, घुमाना फिराना और तुम्हें पाने के बाद बदल जाना, ये सब नहीं करना है मुझे। ना कि डेटिंग पीरियड में तुम्हें इन्वॉल्व करके मैं तुम्हारा वक्त जाया करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि तुम्हें मैं अपनी पत्नी मानकर कहीं लेकर जाऊं, तुम्हारे घर वालों से परमिशन लेकर, छुप छुप कर नहीं। तुम अपने सेंसेस में तो हो? भांग वांग चढ़ा लिए क्या? नहीं, पहले जरूर चढ़ी हुई थी पर अब उतर गई। क्लास 3rd में था जब तुम स्कूल में आई थी, 4th स्टैंडर्ड में, छोटी सी प्रीति। वो साल बड़ा ही सही निकला मेरा। पढ़ाई में तो मैं तेज था ही, प्रेयर में तुम्हें देख लेना बूस्टर डोज का काम करता था। फिर घर लौटते समय जिस रास्ते से तुम अपने घर जाती थी उसी रास्ते पर चल देता था। माना घर पहुंचने में देरी हो जाती थी पर कोई बात नहीं। फिर पापा ने मेरा स्कूल चेंज करवा दिया। उन्हें लगा मैं बहुत टैलेंटेड हूं, बड़े स्कूल में होना चाहिए मुझे। बस फिर क्या था, मैं फेल होना शुरू हो गया। लगातार 2 साल फेल हुआ ताकि अब हम सेम से क्लास में आ सके। शर्मिंदगी के बाद पापा को फिर से मुझे पहले स्कूल में डालना पड़ा, सेम क्लास में। और ऐसे तुम मुझे फिर मिल गई। फिर 3 साल बाद तुम स्कूल छोड़कर चली गई। तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे पीछे कितनी भाग दौड़ की है मैंने, और इतने सालों से अब जाकर बात करने का मौका मिला है, तो मैं इस मौके को जाया नहीं जाने दे सकता। तुम्हें टाइम चाहिए तो टाइम ले लो, जितना टाइम चाहिए उतना टाइम ले लो। मैं यहीं बैठा हूं। जब इतने साल बैठा रहा तो 10-15 साल और सही, पर प्रॉमिस करता हूं मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। प्रीति की आंखों में आंसू आ जाते हैं। बचपन से उसके मन में जिस आजादी का सपना था, वह आजादी आज जैसे उसके सामने ही खड़ी थी। प्रीति राहुल के गले लग जाती है। और क्या था, ढोल बजने शुरू हो गए। अरे विवेक, तुम तैयार नहीं हुए, बारात निकलनी है, जल्दी करो। सब ठीक हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि मैं सब भूल जाऊंगा सोनिया। हैं? क्या हो गया? उस दिन जब तुम राहुल से अपने प्यार का इजहार कर रही थी, सुन लिया था मैंने। और ये सुनकर सानिया करारा तमाचा उसके गाल पर जड़ देती है। पूरी बात सुनी थी तुमने? हाँ बोलो, शर्म नहीं आई तुम्हें ये सब सोचते हुए? राहुल मेरा बेटा है, मेरा भाई है। उसकी और प्रीति की सेटिंग करवा रही थी मैं, जो कि हो गई। आज दोनों की शादी है और तुम ये सब कह रहे हो? ओह शिट, मुझे लगा तुम मेरी सेटिंग करवाना चाहती हो प्रीति से। हे भगवान, मुझे माफ कर दो। बिस्तर पर रखा हुआ सूट विवेक फटाफट पहनना शुरू कर देता है। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। सानिया दरवाजा खोलती है और सामने बनियान में खड़ा होता है राहुल। भाभी, मेरी शेरवानी। हे भगवान, अब क्या हुआ राहुल? तुम्हारी शेरवानी तैयार करवाकर तुम्हारे कमरे में रखवा तो दी थी मैंने। उस पर कोल्ड ड्रिंक गिर गई, भाभी कुछ करो। कितनी बार मना किया था मैंने कि दूल्हे के कमरे में कोई बाहर का नहीं जाएगा। किसका बच्चा गया था अंदर कोल्ड ड्रिंक लेकर? अब बताओ कैसे मिटेगा ये दाग? विवेक, एक काम करो, तुम ये सूट खोलो। ये सूट भी कोई खराब नहीं है, पूरे 1 लाख की है। जरूरी थोड़ी ना है कि दूल्हा शेरवानी पहनकर ही शादी करे। तू सूट पहनकर शादी कर ले राहुल। और मैं? अरे तुम्हें कौन देख रहा है विवेक? संगीत में जो कपड़े पहने थे वही दोबारा पहन लो। अब देर मत करो भाई, बारात लेकर पहुंचना है, लड़की वाले इंतजार कर रहे होंगे। भाग दौड़, शोर शराबे और बहुत सारे ड्रामों के बाद फाइनली सभी निकलने को तैयार हो जाते हैं। अरे चलो भाई, रिजॉर्ट में मेहमान आने भी शुरू हो गए। अरे तो क्या,
मैंने कहा था कि हम रिसोर्ट में ही रुक जाते, पर आपको बारात घर से निकलवानी थी। अब ऐसे हड़बड़ी करने से नहीं होगा। भाग दौड़ में पैर मुड़ जाएगा मेरा और मैं यहीं गिर जाऊंगी। फिर कैसे होगी शादी? दुल्हन के साथ मंडप पर राहुल को बैठना है, आपको नहीं। मेरा बेटा आज पहली बार दूल्हा बना है। जरा नजर तो उतार लेने दीजिए मुझे इसकी। जा सानिया, रसोई से मिर्ची लेकर आ। इतना प्यारा लग रहा है मेरा बेटा, पता नहीं कब किसकी नजर लग जाए। सानिया रसोई में जाती है कि पीछे से भागता हुआ एक आदमी आकर कहता है, घोड़ी भाग गई, घोड़ी भाग गई। दूल्हा बारात लेकर कैसे जाएगा? क्या घोड़ी भाग गई भाभी? किचन में खड़ी सानिया राहुल की आवाज सुनकर समझ जाती है फिर से कुछ घपला हो गया। घबराई हुई सानिया बाहर आती है, तभी उसके फोन पर प्रीति का फोन आता है। भाभी सब तो ठीक है ना? यहाँ सभी सवाल कर रहे हैं क्या बात हो गई, बारात अभी तक पहुंची नहीं। बारात तो निकल चुकी है, मैं बस पीछे से आ रही हूँ। वो क्या है ना, नाच गाने में जरा वक्त लग जाता है। सानिया सभी से गाड़ी निकलवाने को कहती है। हाँ ये भी ठीक है, घोड़ी के सामने नाचो या गाड़ी के सामने क्या फर्क पड़ता है, नाचना तो सड़क पर ही है। और अब तो नाचने का वक्त भी नहीं है पापा जी, आप सब निकलिए, मैं घोड़ी के साथ पीछे से आती हूँ। राहुल की बारात फाइनली रिजॉर्ट तक पहुंचने वाली थी कि पीछे से एक सीटी की आवाज आती है और सब पीछे मुड़कर क्या देखते हैं, सानिया सफेद घोड़े पर बैठी अपने देवर की बारात में आ रही है। तेरे सारे काम करते करते तेरी शादी की घोड़ी भी मैं ही चढ़ गई। अब जल्दी से तू घोड़ी पर बैठ राहुल, प्रीति इंतजार कर रही होगी। चल चल जल्दी कर।